क्लास में जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है, नहीं सीबीएसई बोर्ड के, चाहे 10वीं के या फिर 12वीं के, आपके प्राइवेट कैंडिडेट के जो फॉर्म है यानी सेकंड चांस, आपने जो आप सेकंड चांस अभी लोगे उसकी जो फॉर्म है उसको लेकर नोटिस निकाल दिया गया था। तो अब आप जब वो फॉर्म फिल करोगे प्राइवेट कैंडिडेट का, यानी सेकंड चांस का सीबीएसई का, चाहे 10वीं का फिर 12वीं के, तो उसमें आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की, जो भी हम आपको मिस्टेक बताएंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक होती है, ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो एंड देख ली तो आप अपने जो फॉर्म फिल के टाइम जो भी आप गलती करोगे उससे आप बच सकते हो। तो अभी ये वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपका फॉर्म सीधे हो जाएगा रिजेक्ट, फिर आप पेपर नहीं दे पाओगे, फीस भी बेकार जाएगी। तो ध्यान से देख लेना। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दिख जाएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उससे ऑल पे प्रेस कर देना। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अपने फ्रेंड्स के पास अभी वीडियो शेयर कर दो, बेझिझक भी शेयर कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास जितने भी ग्रुप है, ताकि फ्रेंड्स को पता चलेगी कौन कौन सी गलती होती है फॉर्म फिल के टाइम। अब आते सीधे अपना मेन पॉइंट पर, वो है प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म को लेकर मिस्टेक्स। अब हम चलते हैं आपकी मिस्टेक को लेकर सीधे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपके जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म है 2024 में जो अभी फिल होंगे अभी आपके सितंबर में, जिसको लेकर नोटिस भी निकाल दिया गया था 11 सितंबर को, ठीक है। तो उस नोटिस में आपको जो बोले गए थे वो तो हमने आपको सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। अब उसमें जो मिस्टेक होते हैं, नहीं फॉर्म फिल आप जब करते हो प्राइवेट कैंडिडेट का, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है और वो मिस्टेक कौन कौन सी है, उसको कैसे सुधारे, सब कुछ बताते हैं। पहली चीज़ कैंडिडेट डिटेल। तो जब भी आपकी जो कैंडिडेट डिटेल है, यानी जो आपकी डिटेल होती है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, तो वो सारी चीज़ें आपको एकदम सही से एंटर करनी है, ठीक है। मान लो आपने कोई डिटेल एंटर कर दी सब कुछ, तो उसको 3 से 4 बार, फिर से सुन लो, 3 से 4 बार वेरीफाई जरूर करो कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मम्मी का नाम, घर का एड्रेस एकदम सही से फिल है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अपना नाम, अपने फादर का नाम, मम्मी का नाम, आपका एड्रेस, ये चीज़ें आप एकदम ध्यान से देख लेना कि हाँ उसमें हमने जो भी डिटेल वो सही से फिल की है कि नहीं, ठीक है। 3 से 4 बार वेरीफाई जरूर करना। दूसरी चीज़ है आपका एग्ज़ाम सेंटर। अब रही बात एग्ज़ाम सेंटर की, तो जी एग्ज़ाम सेंटर है आपका, तो इस एग्ज़ाम सेंटर में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी आप सेंटर चूज़ करो उसमें चूज़ करने का आता है नीचे कि आपको चूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट चुनो, आपका सिटी चुनो कि कौन सी सिटी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से चूज़ करने के लिए आता है ऑप्शन फॉर्म में। तो वो आप एकदम अपने पास वाली जहाँ पे आप रहते हो उसी की डिस्ट्रिक्ट, उसी की सिटी आप सेलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप रहते हैं यहाँ के हो सेलेक्ट कहीं और की करोगे दूर की, ऐसा नहीं। जहाँ पे रहते हो वहीं की अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना ताकि कि पास का सेंटर मिल जाए, ताकि आपको दूर जाना ना पड़े और आप एग्ज़ाम दे आओ। ये याद रखना। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, वो तीसरी चीज़ क्या है, वो तीसरी चीज़ है आपके सिग्नेचर एंड फोटो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी लगभग सभी के सभी इसी चीज़ में गलती कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका नाम, फादर नेम, एग्जाम सेंटर तो आप चूज़ कर लेते हो, एक दो गलती हो जाती है, तब ये बताई थी। अब बात है सिग्नेचर एंड फोटो की। अब ये ध्यान से सुन लो, जो आपकी जो फ़ोटो होती है वो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, जहाँ आपका सिग्नेचर लिखा हुआ है, मान लो आपका लिखा हुआ है सिग्नेचर, नीचे लिखा हुआ है फ़ोटो, तो फ़ोटो के सामने फ़ोटो अपलोड करोगे और सिग्नेचर के आगे सिग्नेचर, ये याद रखना। और ये सिग्नेचर जो फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखो। और जब भी आप अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर जो आपके अपलोड करोगे तो वो साफ़ यानी वाइट पेज पर होना चाहिए, उस पर कोई लाइन कोई धारी नहीं, ठीक है। सिंपल वाइट पेज होगा, उस पर या तो आप ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन, एक पेन का यूज़ करना, उससे आप सिग्नेचर करना, ठीक है। ये याद रखना, कोई भी कलर वलर इन सब से मत करना, सिंपल आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन वाइट पेज पर करना। उसका स्क्रीन जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, तो वो फ़ोटो के हिसाब से करना। जितनी भी KB में MB में मांगी उतनी में ही अपलोड करना, तभी आपकी अपलोड होकर आपके सामने शो हो जाएगी कि अपलोड हो चुकी है ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो फोटो के सामने फ़ोटो, सिग्नेचर के सामने सिग्नेचर। जो रही बात फ़ोटो की भी, तो ये फ़ोटो में आप गड़बड़ी कर जाते हो। जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड होगा वो या आप तो वाइट रखना, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट रखना। आपको वाइट बैकग्राउंड वाली कोई फ़ोटो है नहीं तो आप एक काम करना, कोई भी सफ़ेद पर्दा या फिर चादर हो जो भी है सफ़ेद रंग की, उसको अपने पीछे टांग लेना और वहाँ पर बैठ कर आप अपनी फ़ोटो फ़ोन से खींच लेना, ठीक है। उससे फिर आप अपलोड कर देना सेट करके, ओके। इस तरीके से याद रखना, सिग्नेचर फोटो में आप कोई गड़बड़ी मत करना, जो भी हम आपको बताइए। अब उसके बाद है एग्ज़ाम फ़ीस। ये ध्यान से सुन लो, एग्ज़ाम फ़ीस। अब जब की एग्ज़ाम फ़ीस है वो कितनी है, तो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपकी 450 रुपये है, और 450 है आपकी 150 रुपये आपके प्रैक्टिकल की, जिनके भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे 150 रुपये उन्हें देने हैं, और 300 रुपये आपकी होगी थ्योरी के पेपर की फ़ीस, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही फ़ीस पे करनी होगी। बेशक आपके मार्क्स आप पुराने वाले लगेंगे, लेकिन आपको जो टोटल फ़ीस पे करनी होगी 450 ही करनी होगी, ठीक है। ये आप करवाते हो तो
याद रखना। अगर आप हमसे करवाते हो तो आपके कितने चार्जेस है, इससे अलावा वो हम आपको बता देंगे। आप इंस्टाग्राम से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपको पूछना, फॉर्म फिल करना नहीं आता फिल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी एकदम डिटेल में, हमने आपको बता दिया, कोई भी गड़बड़ी मत करना। बेशक आप फॉर्म फिल करने से पहले हमसे 10 बार पूछ लें, हम 10 बार हम आपके साइड आउट क्लियर कर देंगे, ओके। तो ये याद रखना। अब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, और कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टार्ट कब होंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। वैसे नोटिस तो आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो स्टार्ट है वो 12 सितंबर से हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो आज 13 सितंबर हो चुकी है। तो जैसे ही आपका फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव होता है, फॉर्म आ जाते हैं, वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे। लास्ट डेट कब है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो भेजिए कमेंट में, लेकिन इन मिस्टेक से बच के रहना, ओके।